मैं नन्हे हूँ, ये पीती है। मैं नन्हे हूँ, ये पीती है। ए भाई बोल ना, तू है पिद्दी ठाकुर, मैं थोड़ी हूँ। ये पिद्दी ठाकुर है, मैं नन्हे हूँ। न किसी को भागने की जरूरत है, न किसी को लड़ने भिड़ने की, क्योंकि हमें पता चल चुका है बाबू ठाकुर का खून नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी गिरने की वजह से मौत हुई थी। पिद्दी ठाकुर बेकसूर है। पिद्दी ठाकुर, हमें भी माफ कर दीजिएगा। माफ किया। चलो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो कहते ना कि अंत भला तो सब भला। बड़ा मजा आया। श्रीवास्तव जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जान बची तो लाखों पाए, लौटकर बुद्धू घर को आए। जी देखो ना, ये जीजा जी मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। पहले तो मुझे गधा कहीं का कहते थे, और अब बुद्धू भी कहने लगे जो है सो। देखो ना। गधा गधा क्या कर रहे हैं नन्हे भैया? अरे गधा ही था। हीर ने लड्डू दिए थे, इन नन्हे भैया को खिलाओ ना। इलो इलो। नहीं, मुझे कोई लड्डू नहीं खाने। नहीं। और हीर का तो कोई नाम भी मत लेना, बस बहुत हो गया है। हीर बड़ा ख्याल रखती है हम लोग का, है? नहीं चाहिए। हीर जी के जैसे ना तीन उनके और लड्डू थे, क्या बेटे थे, एकदम गोल मटोल। वाह रे मेरी किस्मत, चला था करोड़पति बनने, ना हीर मिली ना हीरे, खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। मेरी हीर। क्या हुआ? क्या हुआ? गधा कहीं का। क्या हुआ? अरे नन्हे भैया। मेरी हीर, मैं आ रहा हूँ। अब क्या हुआ? अबे गधे, कुछ बताएगा? गाड़ी क्यों रोक दी? देखो नन्हे, हम कह देते हैं, इस बार तुम कहीं नहीं जाओगे। वो गाड़ी नहीं, गाड़ी बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, और इस बार इंजन भी नहीं फटेगा। हिसाब लगा के देख लो। तो वो मामा, टायर भी पंचर नहीं है। हाँ, वो गाड़ी में डीजल भी बराबर है। अब क्या बहाना बताएगा? जीजा जी, मुझे बाथरूम जाना है। क्या अभी किसने बोला था पानी पीने के लिए? बोला था इतना लड्डू खाने को। जा बेटा राघव, मामा जी के पीछे लग जा, पूरी नजर रखना, वरना फिर किसी हीर के चक्कर में फंस जाएगा और हम लोगों को पिद्दी ठाकुर से पंगा लेना पड़ेगा। हाँ, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी लेकर आना साथ में। संभल कर। कहाँ गए? कब से ढूंढ रहा हूँ, अभी तो इधर ही थी। यहीं पर कहीं पर होगी, ढूंढता हूँ वापिस। ये क्या है? पायल? कौन छोड़ के गया यहाँ पर पायल? जरूर ये उसी का काम होगा। आहा, नन्हे, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। पायल तो मिल गई, उसको भी ढूंढ लेंगे। नहीं नन्हे, नहीं, ऐसी पायल से तू पहले भी घायल हो चुका है। लेकिन पायल बड़ी प्यारी है, अच्छी है। नहीं नन्हे, नन्हे, ऐसा मत कर। अपने मन के मंजीरे को बजने मत दे, अरमानों के दही को जमने मत दे, अपने सपनों की पतंग को उड़ने मत दे। नहीं नन्हे, देख भी मत उसकी तरफ, मत देख, मत देख, फेंक दे उसे, फेंक दे, फेंक दे उसे, फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे। चला जा नन्हे, यहाँ से चला जा। ये पायल इस जंगल में आई कैसे? ये जरूर मेरे सपनों की रानी की होगी, मेरी हीर। एक बार मुझे मेरी हीर मिल जाए, मैं खुद अपने हाथों से उसके पाँव में ऐसे करके पहनाऊंगा।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। मुझे बचा लो, वो गुंडे मेरे पीछे पड़े, मुझे बचा लो। मेरी बात तो सुनिए, लेकिन देखिए अब जो भी है मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेंगे। कौन? मुझे बचा लीजिए। अच्छा, बचा लो। एक हाँ, मैं करता हूँ। चलो। बैठो। वो मुझे ले जाएंगे, कुछ करो। नेवला, ये तो नेवले की आवाज है। चलो भागो। बचाओ दीदी, जीजा जी बचाओ, राघव। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर एक एहसान किया है। अगर आज आप नहीं आते तो लोग मुझे वहां ले जाते जहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहती। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप बहुत अच्छे। थैंक यू। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, तुम ना ध्यान रखना, ओके? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मैं ये सोचकर रो रही थी कि अभी तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन अगर आपके जाने के बाद वो लोग दोबारा आ गए तो मुझे कौन बचाएगा? हो सके तो मत जाओ ना। ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? क्यों नहीं रुक सकते? मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, फिर अगर आप नहीं रुक सकते तो आप मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं ले जाओगे?
देखो मैं देखो, आप मुझे अकेली लड़की को ऐसे इस घने जंगल में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और अगर वो लोग दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे तो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे छोड़कर मत जाइए। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। जब से होश संभाला, खुद को उस जंगल के नाग मंदिर में ही पाया। मैं वहीं पास में रहती हूँ, मंदिर की साफ सफाई करती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, और जो भक्त नाग देवता के चरणों में चढ़ावा या प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी से अपना गुजारा करती हूँ। लेकिन वो कौन थे जिन लोगों ने तुम पर हमला किया? वो कुछ गुंडे लोग थे जिनकी नजर उस मंदिर में जो दान के पैसे आते हैं ना, उस पर है। इसीलिए वो लोग मुझे रास्ते से हटाना चाह रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि ये वहां पे पहुंच गए, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं होती। हमारा बेटा है ही इतना बहादुर। वैसे शॉर्टों में कहे ना, हमरे राघव आनंद ने एकदम हीरो जैसा काम किया है। वेरी गुड वाह। शाबाश बेटा, शाबाश। श्रीवास्तव जी, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरा बेटा आगे चलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी। हाँ, वही सरला। बेटा, हमें नहीं लगता तुम्हें इस जंगल में अकेले रहना चाहिए। लेकिन मैं जंगल में नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। बेटा, मजबूरी नहीं, बेवकूफी है। जबकि तुम जानती हो तुम्हारी जान को खतरा है, फिर भी तुम जंगल में रहना चाहती हो। और देखो, मेरी इस बात को एकदम सीरियसली लेना। मैं क्या कहता हूँ कि बेटा तुम्हें जंगल छोड़कर शहर में चलकर रहना चाहिए। वहाँ तुम्हें अच्छा काम भी मिल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी सुरक्षित हो जाएगी। हिसाब लगा के देखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चल तो लूं, लेकिन सवाल फिर भी वही है, मैं रहूंगी कहाँ? अरे हम लोग शहर पहुंचते ही तुम्हारा वहां रहने का इंतजाम कर देंगे। वैसे चाहो तो तुम हमारे घर भी रह सकती हो। वास्तव जी, अरे कुछ दिन के लिए। अपनी पिंकी बेटी सेम इन्हीं की उम्र की है? इन दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। तुम वहां पर रहने ना, है ना? वाह श्रीवास्तव जी, वाह। मैं आज तक आपको इंसान समझता था। तो क्या आप हमको अभी जानवर समझ रहे हैं? मतलब श्रीवास्तव जी, आज से आपको महान इंसान समझूंगा, क्योंकि जो बेसहारा को सहारा देता है वो महान ही तो होता है ना। वैसे शॉर्टू में कहे तो चले का इधर से? हाँ, हमें तो वैसे भी यहाँ बहुत डर लग रहा है। चलिए चलिए। लेकिन अरे जाएंगे कैसे? नन्हे कहाँ है? वो तो अभी तक लौट कर नहीं आया। हाँ, वो गधा है कहाँ? नन्हे भैया भी ना। अरे श्रीवास्तव जी, देख के वो आ रहा है नन्हे। हे भगवान, ये देखो क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। अरे जल्दी आइए। जी। अरे नन्हे, तुम थे कहाँ पर? और इतने स्तब्ध क्यों हो? अरे सच बता गधे कहीं के, तूने फिर कोई नया कांड तो नहीं किया? कांड नहीं जीजा जी, सांड। हैं? मेरा मतलब सांप जीजा जी। सांप? जीजा जी, बहुत बड़ा सांप देखा था मैंने जंगल में। वो मेरे पीछे पड़ गया था। पता है, जैसे तैसे बचते बचाते यहाँ पर आए, वो देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। सांप ने तुझे दौड़ाया तो तू सही सलामत यहाँ वापस आया, वरना किसी हीर के चक्कर में फंस जाता और हम सबको फिर किसी फिद्दी ठाकुर के हाथ से तुझे पकड़कर लाना पड़ता। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा फटाफट निकल लेते। चल गाड़ी चला लेगा ना? जीजा जी, ये कौन है?
अबे गधे कहीं के, सवाल की जगह अगर जवाब लिखना सीख लेता ना तो प्रश्न पत्र में सवालों की जगह जवाब लिखकर पास हो जाता और गधे से इंसान बन जाता। चल बाकी बातें रास्ते में बताऊंगा, गाड़ी चला। चलना गधा कहीं का। जीजा जी, ये बात आप गधा बोले बगैर भी बोल सकते थे ना, मेहमान के सामने तो कुछ। गधा कहीं का, अरे ये मेहमान है, तेरे रिश्तेदार नहीं। चल गधा इधर आ। आ जाएगा, चलिए ना। मतलब ये भी हमारे साथ चल रही है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हसीनों से जितना दूर रहने की कोशिश करता हूँ, हसीनाएं और मेरे सामने आ जाती है। वाह! सच में ये तो फिल्मों में ही देखा था कि डबल रोल होता है, पर सच में तो आप देखा ये पिद्दी ठाकुर और नन्हे को। हाँ, लेकिन सरदार, मुझे मजा नहीं आया। वो क्यों? फिल्मों में ऐसे जुड़वा लोग अक्सर कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई निकलते हैं, कभी ट्रेन दुर्घटना में, कभी जहाज तूफान में, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ गाना भी गाते हैं, देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा। गौर से देखा जाए मम्मा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दो लोग हमशक्ल हो भी सकते हैं कि नहीं। अरे दिव्यानी, सबने अपनी एक आंख से नहीं दोनों आंखों से देखा था उन दोनों को। क्यों डैडी, क्या कहते हो? हाँ पापा, एकदम सॉलिड। अरे बात निकली है तो तुम लोगों को एक बात बताओ, वो क्या था कि हमारा पूरा गैंग जब तुम्हारे डैडी को किडनैप करने के लिए निकला तो गलती से तुम्हारे डैडी की बजाय उनके हमशक्ल भाई को उठा करके ले आया, लेकिन वो तो बहुत ही फटीचर था। तो हमने भाई उनसे पैसे लेने के बजाय उनको पैसे देकर के वापस कर दिया और फिर उसके बाद तुम्हारे दादाजी को किडनैप किया, है ना भावर? क्या दादी, आप तो कहानी जैसी सुना रही हैं। तुझे यकीन नहीं हो रहा? रुक भावर। जी सरदार। वो जो स्टोर रूम में संदूक रखा है ना, जा उसे ले आ। अभी दिखाती हूँ इनके चचेरे भाई को। जो हुकुम सरदार। मम्मा, आपने अभी तक उनको संदूक में बंद करके रखा है? अरे देवयानी, उनको नहीं, उनकी फोटो को रखा है एल्बम में, है ना जी? काश उसी पर तुम्हारा दिल आ जाता तो मैं बच जाता। क्या सोच रहे हो? चलो, कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। हाँ आओ आओ बेटा, इसे अपना ही घर समझो। हाँ बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझो। नहीं, मेरा मतलब है कि घर को भी अपना ही समझिए, क्यों जीजा जी? गधा कहीं का। आइए त्रिपाठी साहब बैठते हैं। जी जी। मैं कभी भी इतने खूबसूरत घर में नहीं रही हूँ। मेरी किस्मत में तो हमेशा जंगल ही था। लेकिन अब तो मंगल है ना। मेरा मतलब है अब तो ये घर आप ही का है, जब जी चाहे जितना वक्त यहाँ पर रहना चाहे रह सकती है। कोई गधा कहीं का, चुप बेटा। रविवार भी रहेगा, सोमवार भी, सप्ताह के 7 दिन तुम्हारे हैं। बड़ा आया मंगल वाला। रह सकती है। जीजा जी ने भी हाँ बोल दिया। राघव जी, मुझे अपना घर दिखाइए ना। राघव, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुम मेरी मांग में। क्या? मेरा मतलब है मेरे माथे पर आई चिंता की लकीरें मिटा दोगे ना? पिंकिया, शॉर्टो में हमें एक बात बताओ, तुम हमारे साथ पिकनिक में आने वाली थी ना? हाँ, ये लास्ट मिनट पे तुम डिचवा काहे किए? मम्मी, वो क्लास टेस्ट की वजह से आ नहीं पाई। पर राघव, अब तुम आ गए हो ना, अब तुम मुझे उस भयानक गणित के भयानक सवालों से बचा लो प्लीज। प्लीज चलो ना, मुझे पढ़ाओ ना प्लीज। पिंकी, 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 क्या कर रही हो? मेहमान आए हैं। कौन आया है? ये नगीना, ये पिंकी, ये हमें जंगल में मिली। जंगल में? मैं पूरी कहानी तुम्हें बाद में समझाऊंगा डिटेल्स में। हाय नगीना। बेटा ये कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहेगी, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है ना। हिसाब लगा के देख लो। ओह, कोई बात नहीं, तुम जितने दिन चाहे ना मेरे साथ रह सकती हो। ओके? और एक मिनट। हाँ हाँ,
ये लो हमारी दोस्ती की पहली निशानी। क्या हुआ? हाँ? आके दिखा, अब देखना कौन जीतता है। हाँ